अब मुज़ाकराती अमल जो है उसकी रिजम्पशन, बल्कि खैर वो शुरू ही नहीं हुआ, रिजम्पशन क्या कहें उसकी, हुकूमत और पीटीआई के दरमियान यानी अपोजिशन के दरमियान जो है उसके हवाले से अब खबरें आ रही हैं और उसमें कमेटीज़ फॉर्मेशन की बातचीत हो रही है, कमेटी मेम्बरान के हवाले से भी बातचीत हो रही है कौन कौन होगा। आपको लगता है कि पीडीएम को या मौजूदा हुकूमत को किसी ने मशवरा दिया कि जी आपने पहले जो 2 दिन पहले प्रेस टॉक की, पीएम साहब ने मना कर दिया कि जी हमने इनके साथ ये जो धमकी दे रहे हैं उसको सामने रखते हुए हमने इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करने, फिर इवेंचुअली इन्होंने ये रास्ता इख्तियार किया, देयर सम प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट एज वेल, या आपके ख्याल से कोई और जो है वो रीज़न है इस मुज़ाकरात का और ये मुस्बत है? देखिए, जनरली प्रेशर है, उसकी बड़ी वाज़ेह रीजन है। वजह यह है कि पूरी दुनिया से जो असेसमेंट आपकी इकोनॉमी के हवाले से आ रही है ना, वो सबसे बड़ी बुनियादी वजह यही रखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर आपकी मईशत को बेहतर हालात के अंदर मैनेज करना है तो उसके लिए बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम हो। पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं है। पाकिस्तान की बड़ी पोलिटिकल पार्टी जो है इस वक्त सड़कों के ऊपर है, वो इलेक्शन मांग रही है, जो कि जायज एक आईनी और कानूनी तरीकाकार है, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। लिहाजा बड़ा जरूरी है और मेरे ख्याल में बाकी भी प्रेशर हुकूमत के ऊपर, पीडीएम के ऊपर आ रहा है, बाकी इदारे भी देख रहे हैं। देखिए, अगर खुदा न खास्ता आपकी मुल्क की इकोनॉमी अगर आप डिफॉल्ट की तरफ जाते हैं, हम डिफॉल्ट की सिर्फ हम डेफिनेशन हमने अभी तक किताबों में पढ़ी है, खुदा न खास्ता पाकिस्तान के अंदर अगर ऐसे हालात पैदा होते हैं, अल्लाह ना करे ऐसे हालात हो जाएं, तो वो एक बड़ा पेनफुल एक्सपीरियंस किसी भी मुल्क के लिए हो सकता है। अभी हमने जो 8 दिन श्रीलंका के अंदर देखा है, तो क्या मजायका है। हम एक अगर अपने आप को जमहूरी मुल्क कहते हैं, पाकिस्तान के अंदर पार्लिमानी जमहूरियत है, बरतानिया के अंदर ब्रेक्जिट के इशू के ऊपर 3 इलेक्शन हो जाते हैं, 5 उनके वज़ीर आज़म तब्दील हो जाते हैं, तो हमारे सियासतदान, हमारे इदारे अवाम की के सियासी शऊर के ऊपर एतबार क्यों नहीं करते? लोगों की राय के ऊपर आप क्यों नहीं एतमाद करते? आपका आइन कहता है कि अल्लाह के बाद जो हाकिमियत का हक है वो अवाम के पास है। अवाम अपना मैंडेट जिस पॉलिटिकल पार्टी, जिस पॉलिटिकल लीडर को देंगे तो उसका ये हक है कि वो मुल्क के ऊपर जो है अपनी जो भी उनका मंशूर है उसके मुताबिक जो है हुकूमत करे। तो बड़ा जरूरी है कि हम ये जो जमहूरी रवायात है इनको अपनाएं। तो इलेक्शन 4-6 महीने अगर पहले हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे ख्याल में अब जो ये हकीकत है ये पीडीएम के सामने है। क्या हम ये नहीं देख रहे कि मिफ्ता इस्माइल साहब और इसहाक डार साहब क्या कर रहे हैं? करेक्ट। मिफ्ता इस्माइल साहब ये कह रहे हैं कि इसहाक डार साहब जो है मुल्क की इकोनॉमी को डिफॉल्ट की तरफ लेके जा रहे हैं। इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि IMF की शराइत में नहीं मानूंगा। पता नहीं वो कौन सी दुनिया में ये रह रहे हैं कि आपकी मुल्क की इस वक्त इकोनॉमी किस हैसियत में है, कौन से पांव के ऊपर खड़ी हुई है। बड़ा जरूरी है कि देखिए मुल्क है तो हमारे सियासतदानों की सियासत है। गुमा साहब, इनके पास हल है, इमरान खान साहब आ जाएं, मौजूदा ही इलेक्शन जीत के दोबारा आ जाएं, आपको लगता है इस इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने का सोल्यूशन होगा? देखिए, सोल्यूशन जेन्युइनली है। अभी आप जिस भी मुल्क के पास जाते हैं, जिस इंटरनेशनल डोनर के पास जाते हैं, जहां कहीं किसी से भी बात करते हैं वो आपके मुल्क के अंदर जो मौजूदा हुकूमत को एक कायम मुकाम हुकूमत के तौर पर ले रहे हैं। Correct. एक हुकूमत इन ट्रांजिशन ले रहे हैं। आपके मुल्क के अंदर अगर ये इलेक्शन नहीं भी करवाते तो अगले 8-10 महीने के अंदर एक नई हुकूमत में आना है। ऑन ग्राउंड जो सर्वे सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जो मौजूदा पोलिटिकल पार्टीज इस वक्त वफाक के अंदर हुकूमत में है, उनके बरक्स लोगों की राय है। लिहाजा जो बाहर बंदा बैठा हुआ है ना, जिसने आपके मुल्क के अंदर पैसा लगाना है, आपको लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, कर्जे देने हैं, तो उनके लिए बड़ा जरूरी है कि आपके मुल्क के अंदर एक मुस्तहकम हुकूमत मौजूद हो, तो फिर कोई बात आगे बढ़े। बाकी जाहिर है जो मैशत जिस हाल के अंदर है उसको बाहर निकालने के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। अच्छा, इसी में मैं चाहता हूँ एक चीज़ आप ऐड करें, जो कि नून लीग के और पीपल्स पार्टी के और ख़ुसूसन नून लीग के कुछ साथियों का, दोस्तों का कहना ये है, ऑन कैमरा तो नहीं कहते, कुछ खैर कह भी देते हैं, ऑफ कैमरा कहते हैं कि भाई जब हम आए थे तो वी वर इक्वलेंट टू अ टुथलेस गवर्नमेंट, यानी कि हमारे चौधरी मियां जवेद लतीफ़ साहब का बयान है कि जी हमारे पास हमारे इख्तियार में कोई चीज़ें नहीं थी, हमें जो कह रहे थे हम वो कर रहे थे। अब सवाल ये है, वो कहते हैं कि भाई हम आवाम में जनरल इलेक्शन पहले आ जाए या बाद में आ जाए, हमने ज़ाहिर कोई बयानिया तो लेके जाना है ना, कोई नैरेटिव, कोई होप, कुछ लेके जाना है। अब आप बताएं कि वो क्या लेके जाएं, नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले लोगों के पास क्या कहेंगे उनको कि वो लोग उनको वोट कास्ट करें? इसके ऊपर एक बड़ा जो काउंटर क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगले साल जब अगस्त के बाद असेंबली टाइम अपना पूरा कर लेगी तो फिर आपकी जेब में क्या होगा? वही ना, तमाम इंडिकेटर्स तो यही बता रहे हैं कि आपकी मैशत जो है, इंटरनेशनल जो हालात है उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात है, आपकी जो इकोनॉमी है वो तो अंडर स्ट्रेस रहेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है।
लिहाजा मैं देखें ये जो असल में ये ना ये डरे हुए हैं, आई डोंट नो इनको कुछ ज्यादा ये खौफ के अंदर चले गए हुए हैं, खासतौर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले, उनको ये डर लगा हुआ है कि शायद पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाए। उनको थोड़ी हिम्मत करनी चाहिए, अच्छे अंदाज से अवाम में जाएं। अगर वो ये बयानियां अब भी अपना रहे हैं कि जी हमने ये काम नहीं किया, ये इमरान खान का किया जा रहा है, तो यार लोगों के पास चले जाए ना, लोगों से पूछ लें कि इमरान खान ने 4 साल जो हुकूमत की, 3 साल 10 महीने, वो ठीक थी, या आप ने जो मुश्किल फैसले किए, आप कहते हैं कि हमने मुल्क बचाया, रियासत बचाई, मुल्क बचाया, तो अवाम पे एतबार करें। देखें जी, इसमें आप पॉलिटिकल पार्टीज को थोड़ी देर के लिए साइड पे रखें। क्या पाकिस्तान की मईशत जो है वो इस वक्त जो सियासी लड़ाई जारी है उसको उसकी मुकम्मल हो सकता है? हमारा मुल्क बिल्कुल नहीं हो सकता। आप ये किसी से बात कर लें, आप कॉलम पढ़ें, तबसरे पढ़ें, पूरी दुनिया से आप किसी भी जगह से आप पाकिस्तान के हवाले से राय ले लें, हर कोई यही कह रहा है कि जी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मुस्तहकम हुकूमत की जरूरत है। जब एक मुस्तहकम हुकूमत मौजूद होगी जिसके पीछे आवाम की राय होगी, और फिर मुश्किल या आसान फैसले जो भी करने हैं वो ले सकती है। अदरवाइज तो फिर यही होगा कि जी आप डरते रहेंगे। एक जो इस वक्त हुकूमत में है वो अगले इलेक्शन से ज्यादा डरते रहेंगे, जो इस वक्त सड़कों पे हैं वो अपने हिसाब से मुल्क के अंदर जो पॉलिटिक्स करते रहेंगे, और यही जो है लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा, और इसमें नुकसान जो है इवेंचुअली ज़रा आवाम का होगा, लोगों का। मोहम्मद साहब मेरे साथ हैं।